एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यांग अपने रूम में बैठकर 5 एलिमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक न्यूज मिला है। ये बोलकर वो उसे बताता है कि शुद्ध का कजन जल्दी वापस आने वाला है। ये सुनकर यांग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है अब वो कौन है। वो कहता है कि सभी लोगों ने मुझे तुम्हें उसके बारे में बता देने के लिए बोला है कि वो ऑलरेडी 8th ग्रेड में पहुंच गया है। जब वो आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारे कारण शुद्ध और उसके चमचे स्टार माइन में भेज दिए गए हैं, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर यांग सोचता है कि 8th ग्रेड तो सच में थोड़ा सा ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला है। इतना सोचकर वो उसे 5 गोल्ड कॉइन देकर कहता है किसी तरह का इंपॉर्टेंट जानकारी बताते रहना। गोल्ड कॉइन लेकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहां से जाते हुए कहता है कि अगर मुझे कोई और न्यूज मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं पर यांग सोचता है कि अभी तक मैं 4th ग्रेड का मिस्टेक में ही हूँ, इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा। ये बोलकर वो जंगल में जाकर अपना स्वॉर्ड आर्ट का बेसिक प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वो उसे वहीं पर रोक देता है और अब वो उसके बाद अपना तालिस्मान बनाना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो काफी बार बनाने में फेल हो जाता है। पहले वो फेल इसलिए हो गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था और ब्रश को अच्छी तरह से नहीं पकड़ रहा था, लेकिन इस बार वो सभी स्टेप को काफी बारीकी से करता है तो वो बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो हूँ ही महान। अपना तालिस्मान को देखकर वो खुश हो ही रहा होता है कि तभी कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो नोटिस करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सोचता है कि जरूर वो उसका कजन द्वान जुन ही होगा। तभी द्वान जुन उसके सामने आते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे अटैक को डॉज कर दोगे। मेरे कजन को बुली करके तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, जिससे कि यांग काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। ये देखकर द्वान कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम एक इनेट निकलोगे, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ अपना 10% पावर का यूज किया है, मेरा अगला अटैक तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन तभी यांग उससे रुकने के लिए कहता है। ये सुनकर द्वान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्यों, क्या हो गया? कहीं अब तुम मुझसे खुद को छोड़ देने के लिए भीख तो नहीं मांगने वाले हो ना? जल्दी से अपने घुटने पर आकर अपना नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगो और स्वॉर्ड सेक्ट से बाहर निकल जाओ। ऐसा करने पर मैं तुम्हें नहीं मारने के बारे में सोचूंगा। तभी यांग कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें लाइफ और डेथ के बैटल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। ये सुनकर उसे लगता है कि उसने कोई बहुत ही बड़ा जोक सुन लिया हो, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा जैसे एक सर्वेंट मुझे लाइफ और डेथ के बैटल के लिए चैलेंज कर रहा है, आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो? यांग उसे प्रोवोक करते हुए कहता है क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम सबके सामने हार जाओगे? द्वान कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सबके सामने ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर यांग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लाइफ और डेथ के स्टेज पर मिलते हैं। इसके बाद लाइफ और डेथ के स्टेज को दिखाते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग जमा हो चुके होते हैं और उनमें से एक बंदा सबको बेट लगाने के लिए बोल रहा होता है कि दोनों में से कौन जीतेगा। वहीं पर काफी सारे लोग जमा होकर बातें कर रहे होते हैं कि आखिर एक सर्वेंट एक आउटर डिसाइपल को कैसे हरा सकता है। ये तो काफी आम सी बात है कि जीतेगा कौन और किस पर बेट लगाना है। तभी वहाँ पर बाव आती है और वो उतना ज्यादा भीड़ देखकर वो भी वहाँ पर जाने लगती है। वो देखती है कि वो सभी के सभी लोग द्वान पर ही बेट लगा रहे होते हैं और सभी लोग अभी भी बातें कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यांग 20 अटैक को भी झेल पाएगा। जो बेट स्टार्ट किया होता है वो कहते हैं कि 5 अटैक उसके लिए काफी होगा और मैं इस पर 20 पावर स्टोन को बेट लगा रहा हूँ। ये सब देखकर भाव यांग पर बेट लगाती है। ये देखकर गोल्डन हेयर वाला बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है और पूछता है क्या तुम फू फेंग इनर सर्कल के मेंबर हो? भाव हाँ में जवाब देकर कहते हैं कि मैं यांग पर बेट लगा रही हूँ, क्या तुम लोग अभी भी बेट लगा रहे हो? ये बोलकर वो सोचते हैं कि ये लोग ना सिर्फ यांग को लुक डाउन कर रहे हैं, बल्कि ये लोग मुझे भी काफी अनोइंग लुक से देख रहे हैं। मैं ये बेट जीतकर सब कुछ ले लूंगी। तभी गोल्डन हेयर कहता है ऑफ कोर्स हम लोग बेट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें बैंकर बनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बेट कर रहे हैं कि यांग हारेगा और अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि हम लोग काफी सारे लोग हैं और अगर यांग हार जाता है तो तुम्हें सभी लोगों को पैसा देना पड़ेगा और वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तभी बाव काफी सारे तालिस्मान निकाल कर कहते हैं कि ये 20 तालिस्मान है, जिसका हर एक का कीमत 500 एनर्जी स्टोन है, क्या मैं इसका यूज कर सकती हूँ पे करने के लिए? ये देखकर गोल्डन हेयर कहते हैं मीडियम ग्रेड का तालिस्मान मैं 500 एनर्जी स्टोन बेट कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ज्यादा नहीं है, अगर हम लोग हार जाएंगे तो हम लोग तुम्हें सब दे देंगे। ये बोलकर वो प्रॉमिस कर लेता है। ये बोलकर वो सोचता है कि ये लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है, जब टाइम आएगा तब सभी तालिस्मान मेरा हो जाएगा। बाव इसके लिए मान जाती है और सोचती है कि आज तक शॉर्ट सेक्टर में कोई भी मेरा फायदा उठाने के बारे में सोचा नहीं है। तभी वहाँ पर यांग भेष बदल कर आ जाता है और खुद पर ही 50 एनर्जी स्टोन बेट करके जाने लगता है। ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि लगता है कि वो नहीं चाहता है कि लोगों को पता चले कि वो बेवकूफ है, इसलिए वो अपना चेहरा छुपा कर आया था। वहीं पर बाव उसे पकड़ लेती है, इसलिए वो उसके पीछे जाकर उसे पकड़ कर कहती है कि तुम्हारे नजरे तो सच में काफी कमाल का है, लेकिन तुमने इतना कम बेट क्यों किया? इससे पहले कि वो कुछ बोल ही पाता कि तभी द्वान स्टेज पर चढ़कर चिल्ला रहा होता है कि आखिर ये यांग कहाँ भाग गया है। अगर तुम्हें मरने से डर लग रहा है तो तुम अपना चेहरा मत दिखाना, अगर तुम अभी स्टेज पर आकर मुझसे माफी मांग लेते हो अपने घुटने पर आकर तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर बाव भड़क जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी यांग उसका मुंह बंद करके कहता है कि मैं अभी स्टेज पर जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बातें करता हूँ। ये देखकर बाव उसका हाथ काटकर खुद को छुड़ाती है और उससे कहते कि तुम यहाँ पर बेट लगाने क्यों आए हो, जबकि तुम्हें तो स्टेज पर होना चाहिए। यांग
कहता है कि अभी मैं जल्दी में हूँ और ऑफ कोर्स फ्री में पैसा कमाने के लिए मैं खुद पर बेट कर रहा हूँ। बाव हंसते हुए कहती है तो तुम्हारा मतलब क्या, तुम सच में जीत सकते हो? ये बोलकर वो सोचती है कि मैं तो सिर्फ इसे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए इस पर बेट कर रही थी, लेकिन क्या ये सच में जीत सकता है? यांग कहता है ऑफ कोर्स मैं जीत सकता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। तभी वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब जबकि तुम्हें खुद पर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो तुम खुद पर इतना ज्यादा कम बेट क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है क्योंकि मेरे पास बस इतना ही है। ये सुनकर बाव उसे एक तालिस्मान देते हुए कहती है तुम काम करो और हम लोग 50-50 शेयर करेंगे। तभी एक एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यांग तुम लाइफ और डेथ का टूर्नामेंट सेट करके अपने बात से मुकर रहे हो, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें स्टार माइन भेजा जा रहा है। लेकिन तभी यांग आते हुए कहता है रुक जाइए, ये लाइफ और डेथ का मैटर है, इसलिए मैं बिना लड़े हार कैसे मान सकता हूँ। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।